नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं न्यू एवेंजर्स का 4th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि न्यू एवेंजर्स इल्यूमिनाटी को ढूंढने के लिए जापान जाते हैं जहाँ पर उनका सामना प्रोफेसर एक्स से होता है। लेकिन तभी न्यू एवेंजर्स की मदद कार्नेज कर देता है और फिर वुल्वरिन प्रोफेसर एक्स को खत्म कर देती है। लेकिन तभी एविल नेमोर अपनी साइकिक पावर से नेमर को कंट्रोल कर लेता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम जापान देखते हैं जहां पर नेमर विंटर सोल्जर पे हमला कर देता है। तो वही हम देखते हैं कि वुल्वरिन घायल हो चुकी थी और ब्लैक विडो और कार्नेज कमजोर पड़ गए थे। यहाँ लड़ाई करते हुए विंटर सोल्जर नेमर को लात मार के पीछे फेंकता है। ये देखकर नेमर कहता है, इडियट, तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए। तभी ब्लैक विडो अपनी गन उठाती है और नेमर पे फायरिंग कर देती है। ये देखकर नेमर कहता है, बुलेट्स मेरे ऊपर असर नहीं करेंगे ब्लैक विडो। लेकिन तभी ब्लैक विडो नेमर से कहती है, मैं तुम पर वार नहीं कर रही हूँ बल्कि मैं तुम्हारे पीछे जो इंजन है उस पर वार कर रही हूँ। यह कहते ही ब्लैक विडो नेमर के पीछे जो इंजन था उसे ब्लास्ट कर देती है जिस कारण नेमर उड़कर दूर गिर जाता है। तभी वहां क्लिया आती है और अपने मैजिक से नेमर को बांध देती है और कहती है, अच्छा हुआ मैं टाइम पे आ गई। तभी बाकी लोग भी आ जाते हैं। तभी विंटर सोल्जर क्लिया से कहता है, मुझे लगा तुमने क्विट कर दिया। जिस पर क्लिया कहती है, वो क्या है, मैंने अपना मन बदल लिया है। यहाँ नेमर कहता है, तुम सब लोग यहाँ से जाओ, मैं तुम सबको मार सकता हूँ। तभी क्लिया अपनी मैजिक से नेमर के दिमाग में झांकने लगती है। ये देखकर नेमर कहता है, वो मुझ पर कंट्रोल कर रहा है, उसकी टेलीपैथी बहुत पावरफुल है। ये कहते ही नेमर क्लिया की जंजीरें तोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम पेनिनसुला देखते हैं जहाँ पर समुद्र के नीचे हम इविल आयरन मैन को देखते हैं जो पड़ा हुआ था। लेकिन तभी वो रिबूट हो जाता है और पुनः जीवित हो जाता है। इधर ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन के समुद्र में नेमर आ जाता है और अंदर आके इविल नेमर के सामने खड़ा हो जाता है। तभी इम्पीरियस कहता है, हम एक साथ पैदा हुए हैं और मैं ग्लोरियस हूँ। तभी नेमर कहता है, तुम इन ट्रेंच के साथ बहुत बड़े मॉन्स्टर बन चुके हो। तभी इम्पीरियस कहता है, हमारी जेनेटिक मटेरियल एटलांटिन है और हम दोनों भी आधे ह्यूमन और आधे म्यूटेंट है। मैं जब से इस समुद्र में आया हूँ तब से मेरे अंदर इवोल्यूशन होने लगा है। तभी नेमोर कहता है, मेरी बात सुनो इम्पीरियस रेक्स, मैंने अभी अभी 7 किंग्स को हराया है जो एटलांटिस पर कब्जा करने आए थे, तो मैं 8वें को भी खत्म कर सकता हूँ। जिस पर इम्पीरियस कहता है, तुम भूल रहे हो नेमर, तुम अगर मुझे रोकने गए तो मैं तुम्हें कंट्रोल कर लूंगा और वैसे भी मुझे तुम्हारी दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो वो करूंगा जहाँ पर तुम हर बार हार चुके हो। मैं सरफेस वर्ल्ड को अपने कब्जे में करूंगा क्योंकि मैं हूँ सुपीरियर सबमरीनर। यह कहते ही इम्पीरियस रेक्स समुद्र से बाहर आता है जो अब बहुत ही भयानक हो चुका था। तभी इम्पीरियस नेमर को कंट्रोल करता है और कहता है, जाओ और मेरा काम पूरा करो और पूरी दुनिया को दिखा दो। यह सुनते ही नेमर बहुत सारी बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए एक बस से टकराता है और फिर उस बस को ही तोड़ देता है। यहाँ इम्पीरियस भी समुद्र सरफेस पर आ जाता है और सब कुछ नष्ट करने लगता है। यहाँ नेमर भी तबाही करने में लगा था। लेकिन तभी वहां पर पोर्टल खुलता है और उसमें से वुल्वरिन बाहर आती है और नेमर को नीचे जमीन पर फेंकती है। अब कहानी 2 मिनट पीछे जाती है और हम न्यू एवेंजर्स को देखते हैं जो नेमर कहाँ पर है वो पता कर रहे थे। तभी वुल्वरिन को किसी लाइव स्ट्रीम में दिखा देता है कि इम्पीरियस रेक्स ने हमला किया है। ये देखकर ब्लैक विडो कहती है, इसे रहने दो, हमें सबसे पहले इविल रीड को ढूंढना होगा। तभी क्लिया विंटर सोल्जर से पूछती है, बांस अब ये मत बोलो कि हमें इससे पहले रोकना होगा। ये बातें सुनकर विंटर सोल्जर कहता है, नेमर सच में बहुत बड़ी परेशानी है, मैं तो उसे रोकने जा रहा हूँ, तुम लोग आ रहे हो तो आ जाओ। ये सुनते ही ब्लैक विडो विंटर सोल्जर के साथ चली जाती है। यहाँ ये बातें सुनकर कार्नेज खुश होता है और क्लिया और वुल्वरिन से कहता है, क्या तुम्हें किसी मॉन्स्टर को नहीं मारना है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम न्यू एवेंजर्स को देखते हैं जो नेमर के यहाँ आ चुके थे। तभी ब्लैक विडो सबसे कहती है, तुम्हें प्लान पता है ना, उसे कैसे भी करके समुद्र में ले जाना होगा। ये कहते ही ब्लैक विडो और कार्नेज इम्पीरियस को रोकने जाते हैं। तभी कार्नेज एडी से कहता है, ये मॉन्स्टर मेरा शिकार है तो इन हीरोज को बीच में आने मत दो।
ये बातें सुनकर कार्नेज वहाँ पर फंसे हुए लोगों को बाहर लेकर आता है और फिर इम्पीरियस को मारने जाता है। यहाँ विंटर सोल्जर क्लिया से कहता है यही सही समय है, इस पर हमला करो। ये सुनते ही क्लिया इम्पीरियस के पास में डार्क डिमेंशन पोर्टल खोल देती है और जैसे ही इम्पीरियस का हाथ उस पोर्टल में चला जाता है वैसे ही क्लिया उस पोर्टल को बंद कर देती है, जिस कारण इम्पीरियस का एक हाथ कट चुका था। यह देखकर विंटर सोल्जर खुश होता है, लेकिन तभी इम्पीरियस अपने वो हाथ को फिर से ग्रो कर लेता है। ये देखकर क्लिया और विंटर सोल्जर चौंक गए थे। तभी इम्पीरियस उसी बिल्डिंग पर हमला करता है जिस पर क्लिया और विंटर सोल्जर थे, लेकिन क्लिया दोनों को बचा लेती है। इधर ब्लैक विडो कहती है मैं यहाँ अकेली हूँ, मुझे मदद चाहिए। यहाँ नेमोर वुल्वरिन को जोरदार पंच मारता है, लेकिन वुल्वरिन अपने क्लॉज से नेमोर का सीना फाड़ देता है। ये देखकर नेमोर अपने सर से वुल्वरिन पर हमला करता है। ये देखकर वुल्वरिन अपने पैर से क्लॉज निकालती है और नेमोर का फेस फाड़ देती है और फिर मारने वाली थी कि तभी नेमोर को कुछ होने लगता है और वो इम्पीरियस से कहता है यहाँ पर मैं ही बड़ा मॉन्स्टर हूँ। ये बातें सुनकर इम्पीरियस कहता है अपना मुंह बंद रखो नेमोर और मेरी बात सुनो, अगर नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हें मजबूर करके तुम्हारे हाथों से ही तुम्हारा एटलेटिक्स खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी इम्पीरियस देखता है कि उसका कंट्रोल नेमोर पर से छूटने लगा था और तब इम्पीरियस देखता है कि उस पर कार्नेज कंट्रोल करने लगा था। ये देखकर इम्पीरियस चौंक जाता है और तब इम्पीरियस देखता है कि नेमोर उसके कंट्रोल से बाहर आ चुका था। तभी नेमोर गुस्से में आकर इम्पीरियस को जोरदार पंच मारता है और उसके दो हिस्से कर देता है और फिर ऊपर आसमान में ले जाकर इम्पीरियस को पूरी तरह खत्म कर देता है। अब इतना करने के बाद नेमोर पुनः अपनी टीम के पास आता है और कहता है ये खत्म हो गया है और अब मैं आजाद हूँ। तभी नेमोर वुल्वरिन से कहता है मुझे माफ करना। तो वही विंटर सोल्जर कार्नेज से कहता है तुमने वहाँ अच्छा किया। यहाँ हाइव में हम कार्नेज को देखते हैं जो एडी को न्यू एवेंजर्स की फोटो दिखाता है और कहता है ये लोग बड़े ही लजीज है, तो बताओ मुझे एडी इन सब में से पहले किसको खाना है। यहाँ बाहर विंटर सोल्जर सबसे कहता है मेरी बात सुनो, हमें अब ओरोबोरस को ढूंढना होगा और उसे खत्म करना होगा और उसके लिए हमें एक डिवाइस की आवश्यकता है, इसलिए हमें न्यू मैक्सिको जाना होगा। अब सेंशिप होती है और हम बकी और नताशा को देखते हैं जो अपने सेफ हाउस में आ चुके थे। तभी बकी कहता है मुझे मेरा डोडा नहीं मिल रहा है जो मुझे स्टार्क ने दिया था, जिस पर नताशा कहती है शांत हो जाओ। यह कहते ही नताशा बकी को किस करती है और फिर उसके बाद उन दोनों का प्रोग्राम चालू हो जाता है। यहाँ बाहर वुल्वरिन सबसे कहती है कि नताशा और बकी आपस में लगे हुए हैं, जिस पर एडी कहता है हम तो यहाँ किसी गैजेट के लाए थे ना। लेकिन तभी बकी वो डिवाइस लेकर बाहर आता है और कहता है जब मैंने ब्रूस से बात की थी तब उसने कहा था कि मुझे कॉस्मिक रेस ढूंढने होंगे क्योंकि ये रीड का क्लोन है और वो यही करेगा। ये सुनते ही सब लोग रीड को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन तभी विंटर सोल्जर को कुछ दिखता है और तब हम देखते हैं कि बैनस नाम की जगह पर एक बड़ा सा रॉक स्ट्रक्चर बन चुका है, वो भी सिटी के बीचों बीच।